हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रेशर और पावर लॉस पर एक न्यूमेरिकल है जो 2012 बीटी में पूछा गया था। तो इसमें क्या है कि जो Q है उसका मान 0.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड है और डाया ऑफ पाइप इन राजेश सडनली फ्रॉम 250 mm टू 250 mm से 500 mm तब्दील हो जा रहा है। तो प्रेशर इंटेंसिटी इन स्मॉल पाइप 13.73 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और नीचे की चीज़ों को फाइंड आउट। हेड लॉस ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, प्रेशर इंटेंसिटी इन लार्ज पाइप एंड पावर लॉस ड्यू टू इनलार्जमेंट। ये हमको इनलार्जमेंट की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या चीज़ें आपको डेरिवेशन में आएगी उनको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपको डाटाज जो है वो देखते हैं। डाटाज में क्या है आपका Q बराबर दिया है 0.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट। मीटर क्यूब पर सेकेंड दिया है। तो यहाँ पर डाटा Q बराबर 0.3 है। तो आपका जैसे आप ये निकाल सकते हो, V1 निकाल सकते हो। आपका दिया है D1 बराबर दिया है आपका, सपोज करिए 250 mm। 250 mm का मतलब क्या हुआ 0.25 मीटर, ठीक है। इसी तरह से D2 की वैल्यू जो दिया है वो है 500 mm। इसका मतलब हुआ कि ये है आपका 0.50 मीटर के बराबर हो गया। तो आप क्या है V1 का फाइंड आउट कर सकते। V1 बराबर क्या होगा Q बाई A1। तो Q कितना है 0.3 है और आपका A1 बराबर पाई बाई 4 इंटू D1 स्क्वायर मान ले 0.25 का होल स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा V1 और V2 बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज Q बाई A2। तो यहाँ पर हो जाएगा सेम रहेगा, यहाँ पाई बाई 4 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा दिस इज योर 0.3 डिवाइडेड बाई 5 gives out this into 4, this is gives out this divided by 0.25 square. This is coming 6.11. This is coming 6.11 meter per second. And what about this? This will be 0.3 into 4 divided by pi. This is coming here divided by 0.5. This is coming 1.53 मीटर पर सेकेंड। सो हम लोगों को दोनों ये वैल्यूज V1 और V2 है। तो आपका क्या है हेड लॉस ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट। सडन इनलार्जमेंट के क्या होता है B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर बाई 2G। दिस इज योर सडन लॉस बिकॉज ऑफ द इनलार्जमेंट ऑफ पाइप। सडन लॉस है, सडन लॉस B1 माइनस, आपको फार्मूला पहले भी डिस्कस किया गया था तो इससे फाइंड आउट कर लेंगे। तो B1 की वैल्यू आप लिया 6.11 माइनस 1.53 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G। आप कर लो इसको। तो 6.11 माइनस 1.53 गिव्स आउट 4.57 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 9.1। This is coming 1.06 1.06 मीटर आपका आ गया। दिस इज योर वैल्यू फॉर हेड लॉस फॉर दिस। एक पहले वाले क्वेश्चन का आपकी वैल्यू इसमें मिलेगी। इसको HEL बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं HEL इनलार्जमेंट। HEL इक्वल्स टू 1.06 मीटर आ गया आपका। दिस इज योर वैल्यू, ये आ गई। दिस इज वन पार्ट वी हैव कवर्ड। सेकेंड पार्ट में जाएंगे तो ये आपका 1.06 है। सेकेंड पार्ट में जाएंगे तो यहाँ है आपका B1 इक्वल टू 6.11, B2 इक्वल टू 1.53 एंड Q इक्वल टू 0.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड
HEL इक्वल्स टू 1.06, ये आपकी वैल्यूज है पहले पार्ट में। दूसरा में बर्नौलीज थ्योरम 1 और 2 पॉइंट पे लगाएंगे तो क्या होगा, Z1 प्लस B1 स्क्वायर अपान 2G प्लस P अपान रो जी इक्वल्स टू Z2 प्लस B स्क्वायर अपान 2G प्लस P1 कर दें इसको P2 अपान रो जी प्लस HEL हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इसमें। Z2 बराबर हो जाएंगे, Z1 सेम लेवल पे हैं इसलिए ये बराबर हो जाएंगे। आपका आ जाएगा P1 अपान रो जी प्लस B1 स्क्वायर अपान 2G इक्वल्स टू P2 अपान रो जी प्लस B2 स्क्वायर अपान 2G प्लस HEL, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों को प्रेशर जो दिया गया है वो क्या दिया है, 13.73 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आप इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। तो ये 10⁻⁻² हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर करेंगे 10⁻⁴ ऊपर आ जाएगा। तो 10⁻⁴ का ध्यान रखिएगा, 10⁻⁴ जो है ऊपर आ जाएगा P1 में। तो यहाँ आ जाएगा 13.73 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई रो 1000 इंटू G 9.81, राइट, इक्वल प्लस B1 आपने लिखा है 6.11 स्क्वायर बाई 2 इंटू 9.81 इक्वल्स टू योर P2 अपान रो जी, रहने दीजिए इसको, प्लस B2 इक्वल टू 1.53 स्क्वायर अपान 2 इंटू 9.81 प्लस 1.06, ये आ जाएगा वैल्यू। तो आप इसको पहले सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हम सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ P2 बाई रो जी कर लीजिए, ये दिस वैल्यू कर लेते हैं इसको, 13.73 और इंटू 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 9.81, दिस इज कमिंग 13.99 प्लस 6.11 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 9.81, दिस इज कमिंग 1.90 इक्वल्स टू P2 अपान रो जी प्लस ये आपका है 1.53 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई, दिस इज कमिंग 0.11 कर दे रहे हैं प्लस 1.06 जोड़ लेते हैं, 0.12 प्लस 1.06, दिस इज कमिंग दिस मच 1.18। सो P2 अपान रो जी equals to your 13.99 plus 1.9 minus 1.18 कर लेते हैं इसको। तो 13.99 plus 1.9 minus 1.18, this is coming 14.71, this is coming 14.71। P2 upon rho g equals to 14.71. This is coming. So you can find out the P2 equal to rho g 14.71 into 1000 into 9.81. So this will be P2 is equal to this much. You can say P2 is equal to this much. Let's see,
14.6 into 9.81. This will become 14.43 Newton per cm square. This will come convert it. You will find 14.43 Newton per centimeter square. This is coming Newton per meter square. If you multiply, then this will come Newton per meter square, and if you convert it, you will find this value 14.43 Newton per centimeter. This is your second part is covered. Now let's go for the third part. That is the power loss due to enlargement. Power loss will be आपका W rho G Q, right? Q into H E L head loss, H Q into H divided by rho G H divided by 1000. Then 1000 will you convert kilowatt. This 1000 will convert you kilowatt. So this is your value. Rho is equal to 1000 into G 9.81 into Q is equal to 0.3 into 1.06 divided by 1000. 1000 cancel out. This will be your 9.81 into 0.3 into 0.06. This is coming 3.12. This is coming 3.12 kilowatt. The power transfer is 3.12 kilowatt. 12 kilowatt. So in this way we can have solution of this question. You can go for the unit Newton per centimeter, and we are getting Newton per meter square, so converted in Newton centimeter square, or it can be put Newton per meter square also. So head loss due to sudden enlargement V1 minus V2 whole square by 2G. Pressure intensity enlarged by applying the Bernoulli's theorem. Power loss, that is rho G Q HEL by 1000. So in this way you can solve the problem. Thank you for being with me. Thank you very much.